गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो बच्चों? मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, मेरी आंखों के तारों, आशा करता हूं सब घर में होंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बी सेफ। रणभूमि के अंदर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, इस दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा खुशी व्यक्ति कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि वही व्यक्ति इस समय सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा खुश है, जिसने खुद तो परचून की दुकान डाल रखी है और अपने बेटे को मेडिकल स्टोर खुलवा रखा है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। ध्यान रखना, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशन हैं, जिनमें से 99.99% एक के आने के डेफिनेटली चांसेस होते हैं। देखते हैं आज की हमारी एप्लीकेशन क्या है। आज की हमारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely long straight charged wire। ओके, देखते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, बहुत लंबी सी तार है हमारे पास। इसको हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज दे दिया? पॉजिटिव चार्ज। दोबारा जोरो बोलो, एक बार जोर से बोलो, पॉजिटिव चार्ज। दोनों तरफ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलते रहो पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब भैया इसमें पॉजिटिव चार्ज के अंदर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज करो एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमने डिस्टेंस ले लिया यहां से यहां तक, कितना r। यहां पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ये डिस्टेंस अगर r है, सपोज करो ये डिस्टेंस भी हमारे पास कितना हो गया? r हो गया। चाहे ऊपर की तरफ निकालो चाहे नीचे की तरफ निकालो, ऑब्वियसली आनी तो सेम ही चाहिए। देखते हैं कैसे आएगी। सबसे पहले आप याद करो, गॉस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि हमें जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसको हमें लिफाफे में बंद करना होगा, और उस लिफाफे का नाम था गॉसियन सरफेस, क्योंकि वी आर स्टडीइंग गॉस लॉ। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, एक होता है सिमेट्रिक पार्ट। मींस ये मान के चलो कि आप अगर इस वायर को ध्यान से देखो, आपको ये बाल जैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल पतली सी तार नजर आ रही है। लेकिन अगर इसको मैं माइक्रोस्कोप से देखूं, इसको अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूं, ये किस टाइप की नजर आएगी? ऑब्वियसली ये नजर आएगी आपको एक सिलेंडर की तरह। तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। अगर मैं बात करूं किसी पॉइंट की, ये पॉइंट की, और इसको अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूं, ऑब्वियसली आपको ये नजर आएगा सर्कल की तरह, 3D फ्रेम में नजर आएगा, स्फीयर की तरह। तो इसीलिए जैसी सिमेट्री होती है उसके अकॉर्डिंग हम वैसी ही क्या लेते हैं, उसके लिए गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो यहां पर सपोज करो एक आपने गॉसियन सरफेस ले लिया, ये आपने ले लिया गॉसियन सरफेस, ये आपने ले लिया जी गॉसियन सरफेस, ये आपने ले लिया जी गॉसियन सरफेस, और ये आपने ले लिया जी गॉसियन सरफेस। ओके, तो ये बन गया बड़ा सा सिलेंडर। इसकी लेंथ आपने मान ली L। अब देखते हैं, हमने यहां पर लिया लैम्डा इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आपको याद होगा लैम्डा का फॉर्मूला हुआ करता था Q अपॉन में L। तो यहां से हमारे पास Q कितना निकल के आएगा? लैम्डा इंटू L। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास, वो जाने वाली होती है या आने वाली होती है? बोलो जल्दी से। शाबाश, जाने वाली होती है। मैंने आपके मन की बात सुन ली है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है। नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगी, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगी, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगी, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगी। अब बात करते हैं इस पर एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर कहां पर होगा? इस ऊपर वाली सरफेस पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा। एरिया वेक्टर को आप एन कैप से दिखाते थे, एरिया वेक्टर ऐसे होगा। नीचे वाले पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, नीचे वाले पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा।
ये भी n कैप। लेकिन इस वाली सरफेस पर ये जो सर्कुलर कैप बन रहे हैं यहां पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा। भैया बात समझ में आ रही है? फिर से समझते हैं। ये रहा मेरे पास एक सिलेंडर, अगर मैं यहाँ की सरफेस पर बात करूं तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, नीचे की सरफेस पर बात करूं तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, यहां पर बात करूं तो एरिया वेक्टर इधर, और यहां पर बात करूं तो एरिया वेक्टर इधर। आपको बताया था एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और एरिया वेक्टर भी इस तरीके से है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। यहां पर भी एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। लेकिन यहां पर एंगल बना 90 का और यहां पर भी एंगल बना 90 का। तो जी हमारे पास बेसिकली हुआ क्या, सारा का सारा आपको याद होगा, अगर हमने पढ़ा था कि E डॉट ds, हमने पढ़ा था E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r होगी कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया को ही हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। लेकिन सरफेस एरिया इंटीग्रेट कहां का करेंगे? अगर मैं बात करूं सिलेंडर के ये वाले सरफेस का, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर कैप, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर एरिया। तो हम इस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये टोटल सरफेस एरिया है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट में। E डॉट ds ये हो गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, कर्व वाला, प्लस E डॉट ds ये हमारे पास हो गया सर्कल वाला, और अगेन E डॉट ds ये भी हमारे पास हो गया सर्कल वाला, और इक्वल में क्या है? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एंगल कितना बन रहा है? कर्व सरफेस पर, कर्व सरफेस पर, कर्व सरफेस पर, कर्व सरफेस पर। यहां पर हमारे पास एंगल बना 0 डिग्री का। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? कर्व वाले पर E ds cos 0 डिग्री। यहां पर एंगल बना cos 90 का, ये हो गया E ds cos 90, और ऐसे ही यहां पर भी हमारे पास हो गया E ds cos 90, और ये आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो अल्टीमेटली हमारे पास कौन सा हिस्सा बचा? वो हमारे पास बचा केवल कर्व सरफेस एरिया। जी हाँ, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम केवल यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो हमने जब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया यूज करा, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाहर निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया को हमने इंटीग्रेट कर दिया, राइट हैंड साइड पर बचा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ करता था 10th क्लास में? आपको याद होगा 2 पाई r h, h की जगह हमने ले लिया l, तो यहां पर हमारे पास निकल के आया ये 2 पाई r l, और Q की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आई? Q की वैल्यू हो जाएगी L इंटू लैम्डा, L इंटू लैम्डा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली L इंटू लैम्डा अपॉन में 2 पाई r, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास ये रहा नीचे 2 पाई r L एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपके पास निकल के आई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट ए सर्टेन डिस्टेंस। आप समझ सकते हो कि जितना डिस्टेंस दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी घटती चली जाएगी, और जितना डिस्टेंस पास आता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसका एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट आता है ग्राफ। तो ग्राफ हम देख लेते हैं कैसे, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा जो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो एक गिवन वायर के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी है। मुझे एक तार दी, उस पर जो लैम्डा है इलेक्ट्रिक लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, वो किसी दूसरे बच्चे को दे दी, तीसरे बच्चे को दे दी, चौथे बच्चे को दे दी, वो रहेगी फिक्स। पाई की वैल्यू फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, लेकिन आर की वैल्यू चेंज हो सकती है। मुझे निकालने के लिए बोला गया है 5 सेंटीमीटर पर, किसी को बोला गया 6 सेंटीमीटर पर, किसी को बोला गया 2 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ बना रहे हैं, और वो ग्राफ किसका है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। बोले तो डिस्प्लेसमेंट, बोले तो वायर से कितना डिस्टेंस पर है। लैम्डा अगर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से।
ये आपके पास एक पूरा प्रॉपर डेफिनेशन लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इसका फॉर्मूला आया, और इसके पास आया आपके पास ग्राफ। ये किसका है? ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ये हमने निकाली विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशंस थी, जिसमें से आज हमने फर्स्ट पढ़ ली है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे दूसरी इसकी एप्लीकेशन। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को, सब्सक्राइब को प्रेस करना ना भूलिए। टिल देन गुड बाय।